देखिए, जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे हैं। हिंदुस्तान का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है उपराष्ट्रपति का पद होता है। सबसे संवैधानिक पद, बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। और मैं समझता हूँ कि इसको जो उपराष्ट्रपति जी ने जाट से जोड़ा है, जाति से जोड़ा है, यह बहुत गलत है। यद्यपि रामचरितमानस में लिखा गया है कि यद्यपि दुख दारुण दुख नाना और सबते कठिन जाति अपमाना। तो जाति का अपमान जो है वो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो धनखड़ जी ने जहाँ पे ये बात जोड़ी जानी चाहिए थी, जैसे जब किसान का आंदोलन हुआ तो किसी को नहीं पता चला, जब पूरा मीडिया, गोदी मीडिया इस बात को साबित कर रहा था कि ये जाट का आंदोलन है, ये किसान का आंदोलन नहीं है, ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, तब वहाँ पे जो है इन्होंने कभी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। और जब हमारे देश की महिलाएं, विशेष रूप से जो कुश्ती मारने वाले, कुश्ती करने वाले जो है कुश्ती संघ के लोग थे, जब उनके साथ अपमान किया जा रहा था, वो उसमें बैठी हुई थी जो है, तो उसके साथ उनका बाल पकड़ के घसीटा गया। उनको जो कपड़ा उपड़ा और सब सारी चीज़ें थी वो सब उठा करके ले गए बरसात के समय में भी जो है। तब भी इन्होंने इस बात पे नहीं किया कि नहीं ये जाट की बात है, जबकि वहाँ पे अपमान हो रहा था, पूरे देश का अपमान हो रहा था, तब भी इन्होंने अपने आप को वहाँ पे नहीं जोड़ा। इसी प्रकार से आप देखे होंगे कि जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई तब भी ये कहीं एक शब्द भी नहीं बोले कि ये जाटों का अपमान हो रहा है। और आज जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी अगर इस बात को बोलता है कि मैं जाट हूँ, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये बीजेपी के लिए भी, देश के लिए भी बहुत शर्मनाक की बात है कि हर छोटी बात को जाति से जोड़ देना बहुत ही देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। और जबकि ये बात, चूँकि इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अगर उन्होंने गलत किया है तो उसका परिणाम उनके सामने आएगा ही, निश्चित रूप से आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। चूँकि उन्होंने ऐसा काम किया है संवैधानिक पद पर रहते हुए, उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। और जो उन्होंने कृत्य किया है नहीं करना चाहिए था, उन्होंने अपना विश्वास खोया है। अब विश्वास खोने के साथ साथ उन्होंने जो जाति को घसीटा है, ये बहुत गलत बात है। मैं इसके पूरे खिलाफ में हूँ और मैं समझता हूँ कि पूरा जनमानस जो है इस बात से बहुत आहत है। बीजेपी के क्रियाकलाप लोकतंत्र के खिलाफ हैं और पूरे संविधान के खिलाफ हैं। कुछ दिन पहले सत्यपाल मलिक आए थे, जो कि 2-3 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं। किसान आंदोलन से अपने आप को जोड़ा था कि मैं एक जाट नेता हूं। और जाट के कुल मिला के जाट वोटरों को लुभाने के चक्कर में सारे जाट नेता पड़े हैं। उपराष्ट्रपति पद की जो अपमान जो हुआ है मिमिक्री से, उसको जाति से अपने जोड़ा है। यह वोटरों को लुभाने के लिए है या बहकाने के लिए है? मैं समझता हूँ कि जब कोई भी भारत का आदमी किसी गरिमापूर्ण पोस्ट पे बैठता है तो वो जाति से ऊपर होता है, वो देश के लिए होता है, वो समाज के लिए होता है। और उसको अपनी किसी जाति से जोड़ करके संवैधानिक पद पर बैठ करके संवैधानिक कार्य ही करना चाहिए, अपने को किसी जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। चूँकि वो सबके लिए होता है और संवैधानिक कार्य पूरे देश पर, चूँकि वो ऐसी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। अभी आप देखिए जब राजस्थान में चुनाव हुआ तो चूँकि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को इस प्रकार से जा करके राजनीति में हिस्सा लेना, मतलब वहाँ पे जो है प्रचार प्रसार करना, ये चीज़ गलत है। और रही बात जाति से जोड़ने की सत्यपाल मलिक की, तो चूँकि वो भी राज्यपाल थे और उनको भी मैं समझता हूँ कि पद की गरिमा के अनुरूप इन लोगों को काम करना चाहिए, चाहे राज्यपाल हों, चाहे उपराष्ट्रपति हों, चाहे राष्ट्रपति हों। चूँकि वे किसी दल विशेष से ना होकर के वो संवैधानिक पद पर हो जाते हैं, इसलिए सबसे पहले उनका दायित्व बनता है कि वो संविधान का ख्याल रखें। और संवैधानिक पद पर होते हुए आदमी को किसी जात विशेष से अपने आप को जोड़ना वो बिल्कुल गलत है। वो देश हित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं, समाज के हित में नहीं है। इसलिए जो है ऐसा कृत्य चाहे जिसका भी हो, चाहे जिस पार्टी का हो, अगर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है तो उसको अपनी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपनी गरिमा का, अपने पद का ख्याल रखना चाहिए। इसमें विपक्ष की रणनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव है, तो आपके अनुसार विपक्ष की क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है, संविधान हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है और सारी चीज़ें उसी के अनुरूप होनी चाहिए। अब चूँकि जितने भी हमारे सांसद हैं ये जनता के द्वारा चुने गए होते हैं और संसद में अपनी बात जाके रख सकते हैं। और जब इनको इतने महत्वपूर्ण पद पर, जब संसद पे किसी प्रकार का कोई हमला हुआ हो
और उस पर भी जब हमारा सांसद अपनी बात ना रख सके, इसका मतलब ये है कि सरकार जो है उसने अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। और जब आदमी अपनी विश्वसनीयता को खो देता है तो किसी भी प्रकार से उस पर विश्वास करने लायक नहीं रह जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि हमारे जितने भी विपक्ष के सांसद हैं, जब उनकी बात सुनी ही नहीं जानी है तो उनको सामूहिक रूप से संसद से इस्तीफा देना चाहिए। और उनको जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान की अदालत है, जनता की अदालत, उनको जनता के बीच में जानी चाहिए। और इस सरकार की तानाशाहपूर्ण रवैया जो ना तो देश के हित में है, ना लोकतंत्र के हित में है, ना संविधान के हित में है और ना भारत की जनता के हित में है, उसके विरोध में सड़क पर इनको उतरना पड़ेगा। तभी जा कर के जो है हम आम जनमानस में इस सरकार की हिटलर शाही रवैया को, जो हिटलर शाह की तरह मतलब तानाशाही पूर्ण रवैया कर रहा है और बिना कुछ उसके जो है बहस के संसद में संविधान कुछ विधेयक पारित किए जा रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। अगर वो पारित हो गए तो देश के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होंगी।